का क्लास को स्टार्ट करेंगे। अभी जब स्टार्ट होगी हमारी क्लास, उसके बाद मेरी आवाज तो आप लोगों के पास पहुंच रही है ना? अगर पहुंच रही है तो सब थम्स अप करेंगे। पंकज चौहान जी, सत्यप सत्यप जी, राहुल कुमार राम जी। हाँ जी, ठीक है ठीक है, मुझे समझ में आ गया, आप लोग के पास मेरी आवाज पहुंच रही है। आ, कोई नहीं, फिर हम लोग 5 मिनट का इंतजार करके सभी चीजों को, क्योंकि मैं जब शेयर करूंगा तो उसके बाद मैं स्क्रीन पे आऊंगा नहीं, जो फिर एडमिट भी नहीं कर पाऊंगा किन्हीं और को। तो जितने लोग हैं वो जुड़ना चाह रहे तो 2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में जुड़ना चाह रहे तो जुड़ जाएंगे, वरना हम लोग पीपीटी शेयर करके इतना में ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इन बिटवीन क्लास ऐसे जो मोहित पाल जी आ रहे हैं, इन लोगों को आ, अभी तो हो रहा है हमारा, लेकिन बाद में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि जब लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो मोहित पाल जी आप अपना कैमरा बंद कर लेंगे प्लीज। आ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट जब कर देंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे किसी को। तो जितना हमारे साथ जुड़े होंगे अभी, उसके साथ ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और 2 मिनट 1 मिनट देख लेते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। आप लोग पेन इंडिया पे डेली जुड़ा करो, मिनिमम 2 चीजें भी सीख करके जाओ। 1 घंटे के क्लास में बहुत है। और 2 चीजें 3 चीजें सीख लिए डेली तो महीने का आपका 90 चीज हो जाता है। 90 नहीं, चलो 2 दिन 4 दिन क्लासेस नहीं होती है संडे को, फिर भी 26 होती है, तो 26 दिया कितनी हो जाती है आपका? 84 चीजें सीखोगे आप। Someone wants to join। यहाँ पे यहाँ पे चीजें हैं, सब आ रहे हैं धीरे धीरे। ये रजनी शर्मा जी, गुड इवनिंग। आप डेली का क्लास लेते हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। मोहित पाल जी भी लेते हैं डेली की क्लास। और सब के सब लेते हैं, कोई बात नहीं यहाँ पे। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ आज लेक्चर, आज का शायद अब जितने लोग भी जुड़े हैं, अब मैं इनसे ज्यादा परमिट नहीं कर सकता कि अब मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो अब शायद एडमिट करने का ऑप्शन आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पीपीटी के तरफ मेरा ध्यान रहेगा। और जितने बच्चे अब जुड़े हैं, सब लोगों के पास हमारा आवाज क्लियर पहुंच रहा है? एक बार सब थम्स अप कर देंगे ताकि जा करके मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके 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 ओके, ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अगर कहीं भी किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम आती है इन बिटवीन, जब मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँगा, तो आप लोग माइक से बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आवाज डिस्कनेक्ट होती है तो उसी समय मुझे बताएंगे, ताकि आप लोग इरिटेट ना हो करके सही से ध्यान रखेंगे। ये जितने भी पीपीटी मैं बताऊंगा या जो भी नॉलेज मैं दूंगा आपको उस पे। चलिए तो देखेंगे। अभी हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो या अगर स्क्रीन शेयर हो गया होगा आप लोगों के साथ तो आप लोग सब थम्स अप कर देंगे एक बार। यस यस, अब हम लोग ये पीपीटी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, मैंने बताया था हीट के बारे में। जो जो पिछले क्लास ज्वाइन हुए होंगे उनको पता होगा, उनके लिए एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जो जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो आज आज भी समझ लेंगे आज का लेक्चर, उनका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हीट मैंने बताया था हीट क्या होता है, और टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट इसका सब टाइटल था। तो पिछले लेक्चर में हम लोग हीट के बारे में जान पाए थे कि हीट कितने टाइप के ट्रांसफर होते हैं, कितने टाइप से, और कैसे कैसे क्या।
तो उसमें जैसे एक छोटा-सा ब्रीफ हम लोग देते हैं इसका इंट्रोडक्शन का। हीट जो मैंने बोला था एक एनर्जी है, जिसको जूल में मेज़र करते हैं और हीट का फ्लो हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी होता है। ये एनर्जी है तो ये क्रिएट नहीं होगा, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब अगर आप बोलोगे हीट तो क्रिएट कर सकते हैं हम, लकड़ी जला करके, हीटर जला करके हीट तो पैदा करते हैं ना, हीट वो पैदा नहीं करते हैं। वो क्या होता है, अगर आप एग्जांपल ले रहे हो इलेक्ट्रिक हीटर का, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कन्वर्ट हो रहा है, ना कि हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। हीट का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा वायर से वहां से क्या हमें हीट मिल रहा, तो हीट एक एनर्जी है जो कि हमेशा ट्रांसफॉर्म होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये मैंने पिछले क्लास बता दिया था। और ये जब भी हीट का फ्लो जो होता है ना, हायर बॉडी से लोअर बॉडी में होता है, और हमेशा हीट का फ्लो तब तक होगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, हीट का फ्लो नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था कि हीट कितने टाइप्स के होते थे, तो दो टाइप्स के मैंने बताया था, एक हॉट हीट और एक कोल्ड हीट। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बॉडी को रेफरेंस मान लेंगे, जिसमें एक उसके अनुसार हम देखेंगे कि कोई वस्तु हॉट है या कोल्ड है। अगर मान लीजिए आप आपके अनुसार कोई 60 डिग्री हॉट है, तो किसी के लिए 60 डिग्री कोल्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जम्मू एंड कश्मीर में जो टेम्परेचर होता है हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस और उससे भी नीचे रहता है, माइनस में भी हो जाता है। और एक चेन्नई का टेम्परेचर ले तो चेन्नई में टेम्परेचर हमेशा 34 33 ऐसे 35 ऐसे रहता है। तो वहाँ के लिए अगर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर के लिए क्या हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस वहाँ के मुकाबले वो हॉट हो गया। लेकिन यही 10 डिग्री चेन्नई के अनुसार क्या हो गया, कोल्ड हो गया, क्योंकि वहाँ हमेशा टेम्परेचर मेंटेन कितना रहता है, 30 से 35। और जम्मू कश्मीर में कितना रहता है, माइनस में भी रहता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस वहाँ के लिए गर्म हो गया। उसके बाद कोल्ड और हॉट के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने सोर्सेस ऑफ हीट के बारे में बताया था। सोर्सेस ऑफ हीट बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये मैन मुख्य रूप से जो चार बताया था हमने, सन और केमिकल और इलेक्ट्रिकल न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद हमने बताया था आपको कि एसआई यूनिट जो हीट का होता है वो जूल होता है, और हीट का फ्लो जो होता है मैंने पहले आज भी बता दिया कि वो हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे रेड वाला हाई टेम्परेचर है, और रेड वाला आपका हाई टेम्परेचर है, और ब्लू वाला आपका क्या है, लो टेम्परेचर है। तो हीट का देखो फ्लो किधर हो रहा, हीट का फ्लो हम रेड से ब्लू की तरफ हो रहा है, यानी हाई एनर्जी से हाई टेम्परेचर से लोअर एनर्जी की तरफ, लोअर टेम्परेचर की तरफ हो रहा। और इसका मैंने हीट का फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी। डेल टी का मतलब बताया था टेम्परेचर डिफरेंस, और एम सी जो मास फ्लो हो रहा है उसको हम एम सी बोल रहे थे, मास को बोल रहे थे। उसके बाद हमने बताया था हीट का ट्रांसफर कैसे कैसे होता है, तीन मैकेनिज्म के द्वारा हीट का तो उसका कुछ समय बाद क्या होता है, उसका डंडी भी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, डंडी भी गर्म हो जाता है। डंडी गर्म होने का कारण क्या है, वो कांटेक्ट है, एक दूसरे से कांटेक्ट है, कांटेक्ट के कारण आपका क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मैंने बताया था, चाय का केतली जब आप बाहर टेबल पे रखते हो तो उससे जो धुआं निकलता है या वाष्प निकलता है, उसके द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन के द्वारा ही आपका स्टीम वगैरह के कारण थर्मल पावर प्लांट वगैरह चलता है, ऐसे भी आप मान सकते हैं। और रेडिएशन, रेडिएशन में हमने क्या बताया था, रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने लाइट भी पढ़ाया था पैन इंडिया पे आप लोगों को, अगर जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे उनको पता होगा।
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था जिसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं थी। माध्यम, मीडियम मतलब माध्यम, मतलब माध्यम कहने का मतलब ये है कि उसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी की सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसे ही मतलब कि पहुंच जा रही थी। और जबकि साउंड जो है ना, साउंड साउंड ध्वनि, ध्वनि के को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम, अगर वैक्यूम में आप बोलोगे तो आपका आवाज सुनाई नहीं देगा, दूर तक जाएगा ही नहीं। लेकिन वैक्यूम पे में भी अगर लाइट मारोगे टॉर्च से तो उसमें भी दिख जाएगा आपका। वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है जहाँ पे सब चीज जीरो होता है, मतलब कुछ नहीं होता वहां पे, शून्य होता, ना ग्रेविटी होता, ना प्रेशर होता, कुछ भी नहीं होता, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। अच्छा, रेडिएशन भी समझ गए। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था जो कि केतली का बताया था हमने, कि देखो कैसे यहाँ से जो हम हीटर जलाते हैं तो उससे रेडिएशन से हमें इस बर्तन में, इस बर्तन में हमारा क्या होता है, इस बर्तन पे हमारा हीट फ्लो होता है, और कन्वेक्शन के द्वारा ये जो मोलिक्यूल ऊपर नीचे होता है और वाष्प बन के बाहर जाता है, उसके कारण जो हीट हमें प्राप्त होती है वो, या हीट ट्रांसफर होता है, उसे कन्वेक्शन कहते हैं। और कंडक्शन में देखो ये मोलिक्यूलर डिफरेंस जो है, ये मोलिक्यूलर अटैच है। धीरे धीरे पहले यहाँ गर्म हुआ केतली, फिर धीरे धीरे ये भी गर्म होते चला गया। तो ये कंडक्शन के कारण, और रेडिएशन का तो कोई मीडियम नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये। तो ये भी मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ हीट। टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर से ही तो अभी तक बता रहा था मैं, तो वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आप देख ही लिए, यहाँ भी वही सेम एग्जांपल है। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को। और फिर मैंने बताया था टेम्परेचर क्या है। अतः देखो कितना लोग समझ रहे होंगे कि टेम्परेचर और हीट जो है दोनों एक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जो है वो वो मेजरमेंट करता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, ना। और हीट क्या होता है, हीट एक खुद एनर्जी है। हीट एक एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, कि क्यों कोई वस्तु कितना कोल्ड है, कोई वस्तु कितना हॉट है, ये टेम्परेचर होता है। ठीक है। और जब भी दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच ही हीट फ्लो होता है, यहाँ ये भी मैंने बताया था। अब उसके बाद मैंने यहाँ तक लास्ट किया था हम लोगों ने, ये लास्ट था हमारा पिछले सेशन का। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बार आप लोगों से पूछता हूँ मैं, अब यहाँ पे आप लोग एक बार ये बताएं कि किन्हीं को इतना तक में कोई दिक्कत था पिछले क्लास में। अगर दिक्कत नहीं है तो थम्स अप करेंगे, मैं आज का क्लास स्टार्ट करूंगा उससे आगे। अभी तक किन्हीं को यहाँ तक में दिक्कत था, अगर नहीं है तो थम्स अप करेंगे। ललित कुमार वर्मा एंड जो भी हैं, बिट्टू सिंह, और जो भी हैं यहाँ पे मौजूद, अगर अभी तक में कोई ये नहीं है, डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग सुन रहे हैं, थम्स अप करेंगे, सबका थम्स अप आना चाहिए, तभी मुझे समझ में आएगा। सब कोई थम्स अप करेंगे, सब कोई थम्स अप करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। हाँ ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ आप लोगों के साथ। आज का सेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है हमारा, यहाँ पे देखो, टेम्परेचर का जो मेजरमेंट का यूनिट, मतलब कि टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ मेजर किस में करते हैं वो बता रहा हूँ। ये जो मेजर किस में करता हूँ वो बता रहा हूँ। तो इसका 3 यूनिट होती है मेजर करने का टेम्परेचर। वो एक है फ़ारेनहाइट, और एक है सेल्सियस, और तीसरा है एक केल्विन। तो 3 यूनिट आप लोग याद रखोगे हमेशा, की मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का इसी 3 में हमेशा। और भी हैं दो, वो नेसेसरी नहीं है, आप ये 3 जानो। वो और दो हैं, लेकिन वो अभी जान मत जानो, ये 3 जानो। फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, और केल्विन है। ये 3 आप लोग पहले जान लो, फिर अगर किन्हीं को और ज्यादा जानना हो
तो बिल्कुल मैं उसके लिए भी हेल्प करूंगा बाद में। पहले ये 3 जानो आप लोग, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। अब यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट क्या है? फ़ारेनहाइट जो है 1724 में डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने टेम्परेचर को इसमें फ़ारेनहाइट सिंबल मतलब कि फ़ारेनहाइट में नापा था, मतलब कि F डिग्री जो है यहाँ पे वो सिंबल दिया था। और ये नाम जो पड़ा इसका इसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा। फ़ारेनहाइट जो पड़ा ऐसा है कि जो भी नए चीज इन्वेंट होते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट या जो भी है वहाँ पे, मतलब साइंटिस्ट अपना कुछ छाप छोड़ने के लिए क्या करता है, अपना सरनेम या कुछ उसमें डाल देता है। जैसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन एक साइंटिस्ट है ना, तो उसी तरह यहाँ पे डेनियल गैब्रियल और फ़ारेनहाइट जो है ये एक साइंटिस्ट था। इसी के नाम पे फ़ारेनहाइट क्या किया गया, एक यूनिट बना दिया गया टेम्परेचर का। अब इसमें फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि फ़ारेनहाइट में सबसे जो लो टेम्परेचर होता है जिसमें पानी जो होता है हमारा जम जाता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जिसमें पानी बॉयल हो जाता है फ़ारेनहाइट में वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमारा बॉडी भी जो मेजर किया जाता है बॉडी का टेम्परेचर कि मुझे बुखार है या नहीं है, वो भी फ़ारेनहाइट में चेक होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। किस में चेक होता है? फ़ारेनहाइट में। अच्छा, आप लोग सभी जानते हो कि जैसा कि मतलब कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग मेजर करें तो कितना होता है? 57 से 58 फ़ारेनहाइट। 58 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर बुखार आ जाता तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ना कि 104 डिग्री सेल्सियस होता है। 104 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। 104 डिग्री सेल्सियस अगर आप लोग बोलोगे तो 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वाटर का। तो इसका मतलब आपका बॉडी, आपका ब्लड वगैरह सब खौलने लगेगा अंदर। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो फ़ारेनहाइट में होता है, जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है हमारा थर्मोमीटर में टेम्परेचर। वो हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ बुखार 104 डिग्री होता है। 105 होने पे आदमी मर भी जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन मैं अब बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। सब लोग टाइम पे अगर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो मैं पीपीटी दिखाने में, यहाँ शो करने में बिजी हूँ। तो मैं क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए और नहीं ज्वाइन कर सकता। उसके बाद यहाँ पे सेल्सियस। सेल्सियस क्या है? डिग्री सेल्सियस। आप लोग ये भली भांति जानते होंगे कि इसमें डिग्री सेल्सियस जो है हमारा एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है टेम्परेचर नापने का। दो है एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में टेम्परेचर को इंटरनेशनल सिस्टम में नापने के लिए दो यूनिट बेसिकली ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। एक आपका ये सेल्सियस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा एक केल्विन स्केल है। ये दोनों को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है। कहीं कहीं सेल्सियस में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, कहीं कहीं केल्विन में। और फ़ारेनहाइट की बात है तो फ़ारेनहाइट में रेयर केस में यूज करते हैं। जैसे हम लोग अभी बताएं बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। अच्छा, उसके बाद सेल्सियस डिग्री से अच्छा सेल्सियस में आप लोग जानते ही होंगे कि पानी बर्फ में कैसे, मतलब कि आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और पानी बॉयल कितना डिग्री सेल्सियस में होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस में। ये चीज आप लोगों को बेसिक शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो क्या है कि आप लोग जान लें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पानी मतलब कि गर्म खौलने लगता है। और उसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये देखो सेल्सियस में है ये पारा। अगर आप लोग को यहाँ पे दिख रहा हो तो ये 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके ऊपर का इधर का जो टेम्परेचर है वो पॉजिटिव में है और इधर का टेम्परेचर
नेगेटिव में है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये थर्मोमीटर में जो है बर्फ जमा हुआ है, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर नेगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर का रीडिंग नेगेटिव में है। कितना है? तो यहाँ पे देखो यहाँ से कितना है सर? तो ये है 17 डिग्री। कितना है? 17 डिग्री, -17 डिग्री, सॉरी, -17 डिग्री। ये 15 हो गया, 16, 17, -17 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है? -17 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है टेम्परेचर यहाँ पे शो कर रहा है। इस मौसम जो पेड़ों में भी बर्फ, और ये देखो -17 डिग्री सेल्सियस में क्या हाल होता है। उसके बाद केल्विन के बारे में मैंने बता ही दिया कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर इसको हम कन्वर्ट, बेसिकली आप लोग जान लो कि कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं हम लोग सेल्सियस को और केल्विन को। तो केल्विन यहाँ पे है हमारा, केल्विन ये देखो यहाँ पे है, केल्विन यहाँ पे है हमारा। तो सेल्सियस टू केल्विन हम लोग कन्वर्ट करते हैं। केल्विन जितना भी हो उसमें 273 ऐड करते, डिग्री सेल्सियस देखो, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस को 273 से ऐड करते हैं। अगर केल्विन से हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करेंगे। यहाँ देखो, अगर डिग्री सेल्सियस में निकालने चीजों को तो केल्विन में अगर दिया हुआ है तो 273 से माइनस कर देंगे। अगर चीजें केल्विन में दी हुई है, अगर चीजें डिग्री सेल्सियस में दी हुई है और केल्विन में निकालना है तो उसमें 273 क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और यहाँ डिटेल में बताता हूँ। ये देखो, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आ, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो, ये देख रहे हो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, डिग्री सेल्सियस है। और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मतलब कि अगर यहाँ पे देखो, अगर आपका वैल्यू ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, और फॉर्मूला आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है। और इसमें आपको क्या दिया हुआ रहना चाहिए, सिर्फ फ़ारेनहाइट दिया रहना चाहिए। अगर ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा। अगर ये मान लो नहीं दिया रहे फ़ारेनहाइट, और अगर ये सी दिया रहे, मतलब कि क्या, डिग्री सेल्सियस दिया रहे, तो फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। मतलब दोनों में से एक वैल्यू आपको दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक वैल्यू दिया रहेगा। या तो आपको ये दिया रहेगा, या तो आपको डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, या तो आपको फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, या तो आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, या आपको ये वैल्यू दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक निकालने को बोलेगा और दोनों में से एक कोई दे रहेगा, दे रखेगा। तो ये चीजें क्या है, कन्वर्ट करने के लिए, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो ये सब चीजें एग्जाम में भी आ सकती है। अभी जो एग्जाम होने वाली है आपकी, उसमें भी ये चीजें आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर जो पेपर पेन लेकर के बैठे होंगे, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे, ताकि उनको एग्जाम में काम दे ये चीजें। और उसके बाद अगर अभी नोट डाउन नहीं कर सकते तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। उसके बाद हम लोग, यहाँ पे कुछ लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, ओके। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आप लोग अगर ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो।
वरना हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। और बाकी ये सब चीजें आ सकती है, जैसे कि मैं ही अगर आपका इंटरनल असेसमेंट टेस्ट लेने के लिए वहां पे आऊं इंडस्ट्री पे, तो आपको मैं ये सवाल भी दे सकता हूं। तो बिल्कुल इस चीजों को ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला, जैसा कि यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो ये पहला आपने देख ही लिया। ये पहला आपने देख लिया, ये मैंने समझा दिया। अब फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जस्ट उसका अपोजिट हो जाता, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस क्या हो जाता, जस्ट उसका अपोजिट, ये भी समझ में आ गया होगा। और सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये मैंने बताया था कि अगर केल्विन दिया रहे, केल्विन अगर दिया रहे और डिग्री सेल्सियस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये बेसिकली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो तो रख लो, बाद में प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो आप लोग अगर जितने लोग भी कॉपी किताब लेकर के बैठे हों, आप वो लोग एक चीज यहाँ पे बनाएंगे कि अगर इस क्वेश्चन में जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर डिग्री में 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपका वैल्यू, तो केल्विन क्या होगा, केल्विन क्या होगा उसका। तो यहाँ पे आप लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस के जगह क्या कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा, यानी कि 278। 278 हमारा क्या हो जाएगा, 278 हमारा हो जाएगा केल्विन। ये इसको केल्विन में मेजर करेंगे, इसको केल्विन में। तो इस तरह से कन्वर्ट करना, कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा और दूसरे वैल्यू को निकालना। देखो आपको इस चीज पे मैं काफी टाइम दिया हूँ, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे आगे। अब जो मैन जो आपका सिलेबस में ये भी था, 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, मतलब मेजरमेंट जो हम टेम्परेचर को मेजर जो करते हैं उसे कैसे करते हैं, वो देखो अभी जो हम लोग देख रहे थे, ये जो हम लोग देख रहे थे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ये तो यूनिट था टेम्परेचर का कि इसमें हम मेजर करते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, मतलब टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं। अभी आपका ऐसा ही यूनिट था, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेजर कैसे करते हैं टेम्परेचर को। तो थर्मोमीटर के द्वारा हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और ये आपको मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ये एक है। दूसरा आपका क्या है, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, और तीसरा क्या है, पैरोमीटर। पैरोमीटर, थर्मोमीटर, सब थर्मोमीटर ही है। और इस थर्मोमीटर से क्या हम लोग मेजर करेंगे, तो हम लोग मेजर करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करेंगे, क्या मेजर करेंगे, तो टेम्परेचर मेजर करेंगे। अब टेम्परेचर कैसे इसके लिए इसके इसके साथ मेजर करते हैं या इससे मेजर करते हैं, उसी चीज को हम लोग सीखेंगे। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं उसी चीज को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि ये आपका थर्मो इलेक्ट्रिक जो है, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर है, वो क्या है। तो यहाँ पे बस ध्यान से देखना आप लोग, थर्मो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लोग कुछ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं इससे काफी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कोई भी, ओके ओके ओके, डन। तो मैं यहाँ पे अब, यहाँ पे क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर हम लोग देखेंगे। थर्मो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या समझ सकते हैं हम लोग, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर कहने का मतलब, चलो एक बार मैं यहाँ पे डिफिनेशन पे आता हूँ। तो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर जो है एक स्पेशल डिवाइस है
मतलब एक डिवाइस है, मतलब डिवाइस किसे कह सकते हैं, जो किसी चीज को बड़ा इजीली बता सके। मुझे माथामारी करने की कोई जरूरत ना हो, किसी चीज को हम उसमें डालें और उधर से मेरा रिजल्ट निकल जाए, मतलब डिवाइस उसको भी कह सकते हैं। जैसे आप गांव का एक एग्जांपल लेते हैं कि धान धान से चावल का निकलना, अब वो एक डिवाइस है, मतलब एक मशीन है वो, जिसमें हम धान को इधर से डालते हैं और भूसा एक साइड निकलता है और चावल एक साइड निकलता है, तो हमारा रिजल्ट निकल जाता है इजिली। तो उसी टाइप का ये डिवाइस है, जिसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं। हम किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में इस थर्मोमीटर को जो भी इसका एप्लीकेशन हो, जैसे भी यूज करने का, उसे यूज करेंगे तो हमें बता देगा कि हाँ इसका ये टेम्परेचर है। तो ये इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, ये तो एक डिवाइस के बारे में बता दिया। अब इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर है क्या? ये है आपका एक डिवाइस जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को मेजर कर लेता है बॉडी का। इसमें जो रेंज है इसका मेजर करने का, टेम्परेचर मेजर करने का जो रेंज है यहाँ पे, टेम्परेचर मेजर करने का जो रेंज है, ये -200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर करता है टेम्परेचर को। अब वो आप यहाँ पे, चलो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि -200 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके बताओ और 400 डिग्री सेल्सियस को भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताओ। तो क्या आप लोग कर पाएंगे? कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आप लोग घर में तैयार ये इसको एक बार कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो ये हमने बताया थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर एक थर्मोमीटर है, एक सेंसर है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में यूज किया जाता है। और उसमें यूज जो करते हैं, -200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर को मेजर करने में हम किसका यूज करते हैं, किस डिवाइस का? तो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर का। ये चीज याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, या यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेगी उसमें भी वो ये क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि आपका मैं सिलेबस बेस्ड चल रहा हूँ, तो बिल्कुल ही जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड है। और जो सिलेबस हमारा यूनिवर्सिटी तैयार किया है, या जो भी डिस्टिल के तरफ तैयार हुए हैं ये सिलेबस, वो आपको स्किल्ड बनाने के लिए ही किया गया। तो सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे, और एग्जाम भी उसी टाइप में आएगा, और आगे इंटरव्यू में भी सवाल इसी टाइप के आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर क्या है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और वो टेम्परेचर का रेंज जो होता है -200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं 3 से 4 बार ये चीजें बता दिया हूँ, शायद याद भी हो गए होंगे बहुत लोगों को। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर जो है वो काम कैसे करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। तो ये चीज भी आप लोग जानना चाहोगे। तो यहाँ पे देखो, दो चीजें हैं, एक हम कोल्ड टेम्परेचर लेते हैं, एक हाई टेम्परेचर लेते हैं। एक क्या लेते हैं, ठंडा चीजों को लेते हैं, मतलब बर्फ जैसा, मतलब 0 डिग्री टाइप का एक टेम्परेचर लेते हैं, और एक हाई टेम्परेचर का लेते हैं। इसका बेसिकली यहाँ मैंने 400 डिग्री सेल्सियस तो लिखा है, लेकिन ये एक्यूरेट मेजर कर लेता है यहाँ तक, 400 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन इसका रेंज वेरी कर सकता है, 600 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपका जो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर है वो कितना बढ़िया क्वालिटी का है, तो उससे। लेकिन और थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर कोई भी आप लो तो -200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक तो आप मेजर कर ही सकते हो। लेकिन अगर बढ़िया क्वालिटी का हो तो ये आपका 600 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया,
यहाँ पे हमने लिया मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इस ग्लास में है, और इस ग्लास में है लिक्विड मरकरी एट अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे वाटर हम नहीं लिए हैं। वाटर 600 डिग्री सेल्सियस में वाष्प बन जाएगा। वाष्प मतलब स्टीम बन करके सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, मरकरी लिए। मरकरी एक ऐसा मतलब कि लिक्विड है जो बहुत ज्यादा उसका लेटेंट हीट कैपेसिटी होता है। तो वो बहुत ज्यादा ही हीट को यानी टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि जितना वो टेम्परेचर यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसका उतना टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो ये हाई टेम्परेचर का, अगर थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ तो आप लोग बताएंगे। अगर ठीक है हमारा स्पीड तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीड ठीक है तो सब हम थम्स अप कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो दो यहाँ पे शो कर रखा है मैंने, एक लिक्विड है जो मरकरी का 600 डिग्री सेल्सियस पे, और एक आइस एंड वाटर का मिक्सर अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस आप मान करके चलो। तो ये दोनों का देखो डिफरेंस, एक ऐसे बोल सकते हैं सिंपल, एक कोल्ड है और एक हॉट है। एक कोल्ड टेम्परेचर है, एक हॉट टेम्परेचर है, ठीक है। या ऐसे एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेल्टिंग आइस जो है, सबसे पहले मेल्टिंग आइस जो लिखा हुआ है वो ना बता करके मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। देखो, जब भी हम इस मेथड के द्वारा यानी थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के द्वारा जब भी हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो दो मेटल वायर लेंगे। दो मेटल वायर लेंगे। यहाँ पे देखो जैसे मैंने ले रखा है मेटल एक्स, वो कुछ भी हो सकता है। दो कंडक्टर वायर लेंगे। ये देखो मेटल एक्स और मेटल वाई, ठीक है। दो मेटल वायर लिए और दोनों के सिरों को जोड़े। दोनों के सिरों को जोड़े। देखो, ये रेड वाला जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और ब्लू वाला जो है यहाँ से लेकर के और फिर यहाँ से चला, ऐसे चला। तो ये जो वायर है ये ब्लू वाला एक टाइप का हो गया, और ये रेड वाला एक टाइप का हो गया। अब इसको हम क्या किए, एक जॉइंट यहाँ बना दिए। एक जॉइंट यहाँ बना दिए जो कि मेल्टिंग आइस वाला ग्लास में पोर्ड कर दिए, मतलब डाल दिए इसमें। और एक जो वाइंड किए हम वायर को रेड वाले से, वो देखो यहाँ पे वाइंड कर दिए, और उसे हम मोमबत्ती या फ्लेम या किसी चीज फ्लेम हाई टेम्परेचर में उसको पोर्ड कर दिए। मतलब यहीं पे कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, एक को हाई टेम्परेचर में पोर्ड किए और एक को लो टेम्परेचर में पोर्ड किए, ठीक है। लो टेम्परेचर बेसिकली हम लोग एक आइडेंटिकल टेम्परेचर रखते हैं ताकि दूसरा का जो हम निकाल रहे हैं टेम्परेचर वो मुझे पता चल जाए। एक का आइडेंटिकल रखते हैं, यहाँ पे जैसे मेल्टिंग आइस को 0 डिग्री सेल्सियस हम बोल सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ रख रहे हैं, और इस फ्लेम का हमें निकालना है। इस फ्लेम का हमें टेम्परेचर निकालना है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक जो काम क्या करता है कि यहाँ से इसमें एक पोर्ट हुआ, और एक यहाँ पे इसका एक जंक्शन लिए, और एक यहाँ पे जंक्शन लिए। अब इस जंक्शन से जब ये प्रोसेस हमारा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो फिर से रब करके बताते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ से जब और यहाँ से जब प्योर किया और कनेक्शन इसका वोल्ट मीटर में डाल दिया। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी कि वोल्ट मीटर क्या है। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने का एक डिवाइस है। उसके बारे में अभी मैं इतना ही बताऊंगा कि वोल्टेज मापने का एक डिवाइस है। उसके बाद जब वोल्ट मीटर, अभी आगे का लेक्चर में ये भी पढ़ना आपको पढ़ाएंगे।
तो ये जब यहाँ दोनों जगह प्योर कर दिए तो यहाँ से आप देखोगे ना कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड या नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो यहाँ से क्या हुआ, जब ये चीजें किया गया तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लगा। अब ये प्रोड्यूस होने लगा, ये कैसे पता चला? तो ये वोल्ट मीटर जो है ना, यहाँ रीडिंग शो करने लगा। और वोल्ट मीटर जब रीडिंग शो करने लगा तो इसी रीडिंग से हम लोग अंदाजा लगाएं कि इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और इसका टेम्परेचर कितना आएगा, उस जितना भी टेम्परेचर इसका आएगा उस हिसाब से वोल्ट मीटर का ये जो मीटर हुआ है ना हमारा, ये हमारा क्या करेगा, ये होगा फ्लक्चुएट होगा, यानी वेरी करेगा। और यहाँ से हम लोग फटाक से बता देंगे क्या कि इसका टेम्परेचर कितना है, क्योंकि इसका हमें मालूम है। तो वो कैलकुलेशन भी, उस कैलकुलेशन में अभी नहीं जानना है, बस आप लोगों को बस इतना जानना है कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर क्या होता है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, इसको हम कह देते हैं सीवेक इफेक्ट। इसको क्या कह देते हैं? सीवेक इफेक्ट। अगेन वहां पे मैंने बताया था कि फेरेनाइट एक साइंटिस्ट का अंतिम जो नाम था, उसके वजह से उसका फेरेनाइट दे दिया गया है एक यूनिट टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर में उन्होंने योगदान दिया था अपना। उसी तरह सीवेक इफेक्ट भी जो है ना, ये भी हमारा क्या है था, सीवेक जो हमारा था एक साइंटिस्ट था। यहाँ पे देखो आप, थॉमसन जोहन सीवेक, ये देखो थॉमसन जोहन सीवेक। अब ये ऑब्जर्व किया था सबसे पहला इस चीज को कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होने लगता है, जिसके कारण वोल्ट मीटर में फ्लक्चुएशन होती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि दूसरे का टेम्परेचर कितना है। तो ये जो सबसे पहला जो प्रोसेस किया था, ये थॉमसन जोसन सीबेक ने किया था। कब किया था? तो 1800, कब किया था? तो ये 1821 में किया था, 1821 में किया था, 1821 में किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये थर्मोमीटर का, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे ये टेम्परेचर को मेजर करेगा। ये वर्किंग प्रिंसिपल किस बेस पे करता है? सीबेक इफेक्ट पे करता है। और सीबेक इफेक्ट किसने खोजा था सबसे पहला? ये तो ये थॉमसन जोहन सीबेक, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तभी जाकर के उसमें ये हुआ, हीट को मेजर करने की संभावना जगी। ये फिर थर्मोमीटर बनाया गया सही से। अच्छा, उसके बाद ये देखो, कोई भी चीज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या आप लोग इंडस्ट्री में देख रहे हो, वो अचानक से नहीं आई। उस वो चीजें पहले से ऑलरेडी हो रही है। जैसे वो थर्मोमीटर, वो प्राकृतिक में जो चीजें होती है उस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करके चीजों को बनाते हैं, ना कि हम लोग कोई चीज नया बना देते हैं। हम लोग प्राकृतिक से ऊपर नहीं है। प्राकृतिक में जो भी चीजें घटित हो रही है, उसका हम लोग मात्र 5% चीज जान रहे हैं। और 5% में इतना बता दें आप लोग को, देखो ये 5%, आप लोगों को क्या, इवन हमें भी 5% भी जानने में पूरा उम्र बीत जाती है, लेकिन नहीं जान पाते हैं। तो उसी तरह जैसे जैसे नए नए चीजें को जानेंगे साइंटिस्ट, वैसे वैसे चीजें ऐड ऑन होती जाएगी। साइंस हो, मैथ हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री भी हो, तो उसमें भी। तो इस जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको सीवेक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, सबको यहाँ पे क्लियर होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो एक क्वेश्चन है आपके साथ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने शायद काफी टाइम लिया। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर क्या है? तो उसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग
को अगर ये आ रहा है तो सब थम्स अप करेंगे, या कोई एक अगर बोल पाए तो बोले। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर किस पे काम करता है, किस पे बेस्ड है? तो ये चार ऑप्शन है आपके पास: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीवेक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और जूल इफेक्ट। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? अगर आप लोग सब जुड़े होंगे मेरे साथ, यहाँ पे अगर आप लोग सब लोग जुड़े होंगे मेरे साथ, तो सब लोग कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। कमेंट में लिखेंगे क्या होगा आंसर। और शायद अटेंडेंस शीट आया होगा आप लोगों के पास, तो अटेंडेंस फिल जरूर कर लें। अटेंडेंस शीट आया होगा तो अटेंडेंस फिल जरूर कर लें, और बाकी इसका आंसर दो सब कमेंट बॉक्स पे जा जा करके। स्क्रीन पे फिर से मैं एक ये क्वेश्चन को शो करता हूँ, ये देखो। ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, जो अभी थर्मोमीटर मैंने बताया आप लोगों को, देखो मैंने पहले ही बोला कि पैन इंडिया का 1 घंटा का क्लास होता है। अगर आप उसमें से 3 से 4 चीजें भी सीखते हैं डेली, तो महीने में बहुत काफी चीजें सीख जाओगे, 100 चीजें सीखोगे आप महीने में। तो आप यहाँ पे एक चीज कम से कम सीख के जाओ कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर एक टेम्परेचर को नापने का मशीन है, डिवाइस है, और वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपसे यही क्वेश्चन है कि थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर किस चीज पे काम करता है, किस चीज पे बेस्ड है। अभी आप लोग जो भी सुने होंगे यहाँ पे आंसर देने में सक्षम होंगे, लेकिन किन्हीं का भी कमेंट नहीं आ रहा। तो शायद लोग लेक्चर को देख रहे हैं या सिर्फ फोन को ओपन करके रख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग का आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ पे आंसर बताता हूँ, और बताने के बाद आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सीबेक इफेक्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे। सीबेक 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 काम कर रहे थे। ये थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के बारे में मैंने बताया कि -200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है करेक्टली। उसके बाद मैंने यहाँ सीवेक इफेक्ट के बारे में ही तो बताया था कि ये कैसे काम करता है। मतलब ये काम जो करता है, इस प्रोसेस को हम लोग सीवेक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब इस ये जो इफेक्ट हो रहा है वोल्ट मीटर से, यहाँ पे ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है। वो चलो वो थोड़ा हैवी टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, उस पे नहीं जाएंगे। बस इतना समझो कि जब दो मेटल को बाइंड किए, एक को ठंडा वाला ग्लासवा में और एक को गर्म वाला फ्लेम में डाले, एक ज्वाइंट को और एक ज्वाइंट के, मतलब यही बताया ना कि आप घर में दो गो वायर लीजिए, एक रेड वाला एक ब्लू वाला, और दोनों को छीलिए, और छील करके क्या कीजिए, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। दोनों को क्या कीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए। और एक वायरवा का ज्वाइंट को ग्लास मतलब ठंडा जगह डाल दीजिए, जिसका टेम्परेचर आपको पता हो, और एक को गर्म जगह डाल दीजिए, और उसके बाद स्विच में लगा दीजिए। देखिएगा कैसे उसमें करंट आ जाएगा एकदम। बॉल बॉल उल जलने लगेगा आपका घर में। तो ये चीजें मैंने, ये जो इफेक्ट था ये सीवेक इफेक्ट है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे किन्हीं का भी मैसेज, सर स्क्रीन फुल कर दो। सीवेक इफेक्ट, हाँ अब आ रहा है यहाँ पे। अंजलि गनवार का और भूपेंद्र बर्निया का सीवेक इफेक्ट आया आंसर। चलो ठीक है, अब स्क्रीन में फुल कर देता हूँ। इन्हीं को कोई बोले मैसेज में स्क्रीन को फुल करने के लिए। ये देखो, उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ तक मैंने बता दिया था। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो इसका आंसर जो था ये ऑप्शन बी होगा, सीबेक इफेक्ट। इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में बाबू लोग, और इसको करना होगा आप लोगों को। अब दूसरा जो मेजरमेंट है थर्मोमीटर से, मैंने 3 टाइप के बताया। दूसरा जो है आपका, दूसरा ये आपका है हमारा प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। अच्छा, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर के को समझाने के लिए ये थोड़ा सा पेचीदा मतलब की टॉपिक है,
तो इसके लिए मैं ना अगर अगले बार जब पैन इंडिया पे क्लास लूंगा तो इससे ही सिर्फ 1 घंटे तक बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। तो अभी लेकिन सिंपल आप जानो कि प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर जो है वो वर्सटाइल है। ये मतलब बहुत ही एक्यूरेट मेजर करते हैं इससे हम। इसमें 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर को। यहाँ पे हम कितना में मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे थे -200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस में। और यहाँ हम लोग मेजर कर रहे हैं -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। वहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर था 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको 1000 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा। अब इसको मेजर कैसे करते हैं इसी के बारे में मैंने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बारे में बड़ा डिटेल से बताऊंगा। जैसे आप पानी जो गर्म करते हो रॉड से, वो सब सारे एप्लीकेशंस मैं बताऊंगा। मैं अभी बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि तीनों जो आपका थर्मोमीटर्स है, टेम्परेचर जिससे हम मेजर करते हैं, उसको कंप्लीट कर देते हैं। ये तीसरा जो है आपका पैरोमीटर जो है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर करता है बच्चों। ये मतलब एक तरह से रेडिएशन, जो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेजर हम जब करना होता है तो ये हम पैरोमीटर से करते हैं। यानी कि आपको अगर पूछा जाए, ऑप्शन दिया जाए, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा थर्मोमीटर सब 3200 डिग्री सेल्सियस यानी 3200 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस को मेजर कर सकता है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, दूसरा रहेगा थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, और तीसरा जो रहेगा पैरोमीटर थर्मोमीटर, और चौथा ऑप्शन एक दे देगा नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ द एबव। ये दोनों में से कोई एक दे देगा। तो आप बताओ वहां पे क्या मारोगे, तो वहां पे आप मारोगे पैरोमीटर हमारा क्या करता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर। देखो सबसे पहला जो था थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, वो 400 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर रहा था। और दूसरा जो है प्लेटिनम रेसिस्टेंस प्लेटिनम थर्मोमीटर, वो हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर रहा था टेम्परेचर को। और ये बैरोमीटर जो है ये 700 डिग्री सेल्सियस से, शायद लिखा होगा, मैं अच्छा सॉरी लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखेंगे 700 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक हम बैरोमीटर से टेम्परेचर नाप सकते हैं। 7000 कितना, 7000 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 7000 डिग्री सेल्सियस तक हम बैरोमीटर से, जैसे इंफ्रारेड थर्मोमीटर और रेडिएशन थर्मोमीटर जैसे चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। भट्ठी का जो टेम्परेचर होता है, भट्ठी का इवन जब मैं सूर्य का बात कर दिया तो सूर्य से ज्यादा टेम्परेचर किसका रहेगा, 5000 10,000 डिग्री सेल्सियस। कोर का टेम्परेचर सूर्य का कितना डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज्यादा होता है, आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो उस से जो रेडिएशन निकलता है उसको भी मेजर कर लेता है कौन, बैरोमीटर। और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर के किसी चीज को मेजर नहीं, कांटेक्ट आने का मतलब ये है किसी में टच करने से ये बैरोमीटर रीडिंग नहीं बताता। ये बस हवा में इसे रख दो, वो रेडिएशन जब इससे पास होगी, मतलब अब कैसे वो होता है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इसमें क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी टेम्परेचर डिटेक्टर लगाते हैं इसमें, और यहाँ पे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे मतलब बताएगा यहाँ पे ये जो कील है, मतलब कि यहाँ पे लिखा रहेगा कि 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करके इसमें लिखा रहेगा। और ये जो काटा है ना, वो जब यहाँ से टेम्परेचर ऑब्जर्व करेगा, ये लेंस, और लेंस कौन सा, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो उत्तल लेंस यूज करेंगे। लेंस के बारे में शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो लेंस के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग का सिलेबस में लेंस है नहीं।
फिर भी लेंस आप लोग जानते होंगे, दो टाइप का होता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। एक इंग्लिश में बोले तो कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। चलो लेंस के बारे में, लेंस क्या करता है कि बहुत, यहाँ देखो लेंस क्या कर रहा है कि बहुत सारे बहुत सारे किरणों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करके एक जगह पे फोकस कर दे रहा, एक जगह पे क्या कर रहा, फोकस कर रहा। और दूसरा एक लेंस होता है, वो क्या करता है कि एक जगह से लेकर के सारे किरणों को फैला देता है दूर दूर। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें जो लेंस यूज कर रहे हैं, उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहा है, सारे जो किरण आ रहे हैं वो एक जगह पे केंद्रित हो जा रहे हैं। एक जगह पे केंद्रित हो जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारा डिटेक्ट हो जा रहा है। उससे हमारा क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो जा रहा है क्या, टेम्परेचर। यहाँ पे ब्लैक बॉडी पे सारा रेडिएशन पड़ रहा, सारा रेडिएशन, और यहाँ पे हमारा ये कांटा मूवमेंट कर रहा और बता दे रहा है कि हाँ जी, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, इतना है। इस बॉडी का जो टेम्परेचर है इतना है, और इसका इतना है। तो ये इसका ऐसे काम था पैरोमीटर का। पैरोमीटर का मैंने बता दिया। अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पे आकर के स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग जो स्क्रीन किया है। ये विशाल जादव जी बोल रहे हैं, मोबाइल क्या, मोबाइल एमओबी क्या बोल रहे हैं, मोबाइल नंबर चाहिए आपको। लोग यहाँ पे देखेंगे, सब लोग अटेंडेंस, अटेंडेंस शीट नहीं मिला आप लोगों को। अटेंडेंस शीट अगर मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अटेंडेंस लगवाना मेन मोटिव नहीं है हमारा। हमारा कि कैसे, मतलब कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो 3 यूनिट उसमें देख लिया। फिर हमने पढ़ा दूसरा चीज कि टेम्परेचर को कैसे हम मेजर करते हैं, ये चीजें पढ़े। उसमें क्या पढ़े, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। दूसरा क्या पढ़े, प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। और तीसरा क्या पढ़े, पैरोमीटर, जिसमें हमने दो चीजों का डिटेल में वर्णन कर लिया, पैरोमीटर और थर्मो इलेक्ट्रिक। लिंक सेंड कीजिए सर। अच्छा कोई बात नहीं, लिंक छोड़ो, हटाओ लिंक, आज नहीं अगले बार से मैं शेयर कर दूंगा। आई यूज टू पैरोमीटर। राहुल यादव, आप कहाँ यूज किए पैरोमीटर का, इंडस्ट्री में क्या, कौन सा इंडस्ट्री में काम करते हो, पैरोमीटर का यूज कर लिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कितना टेम्परेचर मेजर किए हैं वहां पे, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो राहुल यादव जी, कितना टेम्परेचर आप यूज किए हो मेजर करने के लिए। 1100 से 800 तक। ग्यारह नहीं, 800 से 1100 होगा ना। सॉरी सॉरी, मतलब 800 तक। हाँ, 800 से 1100। तो और और उससे, हाँ हाँ राहुल जी बोलिए। फर्नेस का यूज करते हैं जो भट्टी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। हाँ, तो उसमें आप लोग पैरोमीटर का यूज, हाँ उसमें रेडिएशन को ही नापते हो ना। जी जी सही है सर। हाँ हाँ, चलो ठीक है। राहुल जी ने बड़ा बढ़िया बात बताया, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज देखो इंडस्ट्री में ले रहे हैं अपना। और बाकी आप लोगों का टाइम आज खत्म हो गया, तो आज हम आप लोगों को लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, कि आप लोग का कल का दिन अच्छा जाए, और आज का दिन भी आशा करता हूँ अच्छा गया होगा। सब लोग आप लोग डिस्कनेक्ट होंगे। ओके बाय।